हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, आधार क्लासेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में मन लग रहा होगा। तो हम लोग पिछले टर्म पे जो है बात किए थे बेबी कर्व मेथड का। क्लियर है? बेबी कर्व मेथड हमने सीखा था कि बेबी कर्व मेथड जो होता क्या है बेसिकली। क्लियर है? फिर हमने उसमें सीखा था इंटरवल का नोटेशन, कैसे इंटरवल को डिनोट किया जाता है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। क्लियर है? फिर हमने उसमें ढेर सारी चर्चाएँ आगे बढ़ाई थी। क्लियर है? तो इसके बेसिस पे जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देखे थे और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बेबी कर्व मेथड पे। क्लियर है? पिछले टर्म पे हमने थोड़ा सा उसको बताया था, लेकिन आज जो है हम लोग उसको डिटेल में सीखने वाले हैं, बेबी कर्व मेथड। क्लियर है? अभी इसका इंपॉर्टेंस सुन लो, इसका इंपॉर्टेंट हर जगह है भाई। जब आप कोई इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हर इनइक्वालिटी में नहीं लेकिन कुछ इनइक्वालिटी में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, खासकर जो 11th वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको ये चीज़ें सीखने में मज़ा भी आएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलो फिर आगे बढ़ा जाए, बेबी कर्व मेथड के बारे में समझते हैं हम लोग कि ये है क्या बेसिकली। तो आओ भाई आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालते हैं बेबी कर्व मेथड। बेबी कर्व मेथड, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी थी। क्लियर है भाई? इसमें हमने ये बताया था कि ये जो है अगर कोई भी fx बाई जी एक्स, ध्यान देना, क्लियर है, fx बाई जी एक्स अगर कोई फंक्शन है या fx फंक्शन है, क्लियर है। फिर हमने ढेर सारे फैक्टर इसके देखे थे कि अगर ये x माइनस a1 टू द पावर k1, x माइनस a2 टू द पावर k2 डॉट 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 x माइनस an टू द पावर kn डिवाइडेड बाई x माइनस b1, x माइनस b2, x माइनस b3 डॉट 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 x माइनस bn। क्लियर है? अगर ये इनइक्वालिटी आ जाता है पावर में, आप c1, c2, c3 डॉट 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 cn ले सकते हैं। ये आ जाता है। क्लियर है? तो इस इनइक्वालिटी को अगर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे भाई, अगर ग्रेटर देन जीरो कह देता है या फिर लेस देन जीरो की बात करता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको, पिछले टर्म पे हमने सीखा था। फिर हमने उसमें बताया था कि क्या क्या चीज़ें भाई, देखा था कि जीरोज क्या होते हैं और पोल्स क्या होते हैं। क्लियर है? जीरोज वो नंबर होते हैं जिसमें आपका न्यूमरेटर जीरो होता है और पोल्स वो नंबर होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर जीरो होता है। फंक्शन उस पॉइंट पे इन्फिनिटी पहुंचता है। क्लियर है भाई? तो आओ इसके और थोड़ी सी चर्चाएं आगे बढ़ाते हैं और उस पर इससे बेस एग्जाम्पल करते हैं ताकि आप लोगों को मज़ा आ जाए ये मेथड सीखने में। और ये मेथड अगर आप लोग सीख लोगे तो बहुत सारी इनइक्वालिटी जो है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर पाओगे। क्लियर है? आंख फाड़ोगे तुरंत आंसर पाओगे। आओ इधर, यहाँ पे अगर बात किया जाए जैसे x माइनस 3 एंड x माइनस 2 ग्रेटर देन जीरो है। क्लियर है? स्ट्रिक्टली क्या है भाई? ग्रेटर देन जीरो है। अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है तो कैसे इसको सॉल्व करोगे? यहाँ पे देखो, बाई बेबी कर्व मेथड हम लोग क्या करते हैं भाई, पिछले टर्म पे सिखाया था। क्लियर है? कि एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन में यहाँ पे क्या होगा, जीरो। क्लियर है? फिर आगे पॉजिटिव चलेगा और इधर निगेटिव चलेगा। अब हमें इसके पोल्स को निकालना और जीरोज को, तो यहाँ पे तो पोल्स है ही नहीं। क्लियर है क्या भाई? जीरोज है। तो जीरोज क्या क्या है देखो यहाँ पे, क्या x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2? अरे भाई यही तो है, यही तो इसका जीरो है। तो यहाँ पे देखो एक आएगा आपका 3 और एक आएगा 2। अब यहाँ पे कहोगे सर तो नंबर लाइन पे एचटी नंबर लाइन की ही तरह रखना है। क्लियर है? अगर कोई जीरो निगेटिव आता है तो उसको उधर रखना है। क्लियर? अगर पॉजिटिव आता है तो ऐसे ही सीरियल वाइज रखना है। फिर हमें स्टार्ट करना है हमेशा राइट हैंड साइड से, प्लस से। किससे स्टार्ट करना है भाई? प्लस से। क्लियर? ऐसा क्यों? क्योंकि हमेशा प्लस से इसलिए स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि अगर उससे ज़्यादा नंबर होगा, क्लियर है, तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ऐसा क्यों? यहाँ पे आप रख के चेक भी कर सकते हो। अगर 4 उठाओगे, देखो 3 से ज़्यादा कोई भी नंबर होगा तो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। जैसे अगर 4 ले लें तो ग्रेटर देन जीरो, ये भी ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है? 2 अगर आप 5 ले लेते हो तब भी वही होगा। तो इसका मतलब 3 से ज़्यादा अगर वैल्यू लेते हैं तो क्या आएगा? पॉजिटिव। और इनके बीच में फिर जो है बात हम लोग कर रहे थे कि 3 पे हम लोग चेक करेंगे इसका पावर कितना है। तो अगर इसका पावर ऑड आता है, क्लियर, अगर ऑड पावर में है, जैसे क्यूब है, 3 है, 3 है, 5 है, 7 है, 1 है, तो ऐसे सिचुएशन में जो साइन होगा वो चेंज होगा। क्लियर है? अगर ऐसा नहीं होता है, क्लियर, अगर इवन पावर आता है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर प्लस है तो 3 पे हमने देखा तो पावर क्या है भाई? ऑड है। क्लियर है? तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। 2 पे हमने देखा पावर ऑड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस साइन हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर पॉजिटिव की बात किया जाए,
क्लियर है। तो कौन कौन से इंटरवल आएंगे भाई, कौन कौन से, इधर क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी और इधर क्या आ जाएगा भाई प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ से क्या माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, क्लियर है, पॉजिटिव होगा, क्लियर है। यूनियन कहाँ से कहाँ तक भाई, 3 से लेके इन्फिनिटी तक क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा। और हमें पता है कि हम लोग इन्फिनिटी पे जो वैल्यूज जो ब्रैकेट लगाते हैं वो ओपन ब्रैकेट होता है, क्लियर है। माइनस इन्फिनिटी पर भी ओपन होता है। अब यहाँ पे बात आती है क्लोज ब्रैकेट लिखें सर कि ओपन ब्रैकेट लिखें। तो अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या आएगा भाई, कौन सा ब्रैकेट आएगा यहाँ पे, क्लियर है, क्लोज ब्रैकेट। अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट। तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट आएगा भाई, ओपन ब्रैकेट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। अब यूनियन से अगर कई लोग डर रहे हैं तो यूनियन कुछ नहीं है, दो सेट को जोड़ने का काम करता है, क्लियर है भाई। यूनियन क्या करता है, एक बार पुनः समझ लें, दो सेट को जोड़ने का काम करता है अपना यूनियन, क्लियर है भाई, यहाँ तक बात है। तो क्या ऐसा कोई भी सवाल आता है तो सर निपटा देंगे, अरे भाई निपटा दोगे ना, निपट तो नहीं जाओगे खुद, क्लियर है, निपटा देना सवाल को, खुद मन निपट जाना। पता चला सवाल निपटाने के चक्कर में खुद ही निपट गए। आओ यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छे से एग्जाम्पल देता हूँ, देखता हूँ कितने लोग जल्दी से बना पाते हो। चलो भाई आओ यहाँ पे बात करें, एक सवाल दे रहा हूँ, जल्दी बताओ भाई। x+5 एंड x-3, क्लियर है, ग्रेटर देन 0। जल्दी से बताएं भाई, इसका जो इंटरवल आएगा वो कौन सा इंटरवल होगा, जल्दी बताएं। स्क्रीन को पॉज करें और इसको सॉल्व करके बताएं कि कौन सा इंटरवल आएगा, क्लियर है। आओ सॉल्व करता हूँ मैं। यहाँ पे क्या करूँगा सर, इसका जीरोज निकालूंगा, जीरो जाएगा -5 और क्या आएगा भाई 3, नंबर लाइन पे रखूँगा सर, पहले आएगा 3 और इधर आएगा -5, इधर जाएगा इन्फिनिटी तक और इधर भी ये जाएगा इन्फिनिटी तक। सर प्लस से स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे प्लस होगा, 3 पे चेक करूँगा, पावर ऑड है तो माइनस आ जाएगा, -5 पे पावर ऑड है तो क्या आ जाएगा भाई, प्लस आ जाएगा। तो सर इसका जो इंटरवल आएगा वो माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक भाई, इंटरवल इधर लिख लो भाई, माइनस इनफाइनाइट से सर -5 तक पॉजिटिव होगा, क्लियर है। और यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट तक सर पॉजिटिव होगा। और बात रही 3 और -5 की, तो 3 और -5 पे सर क्या आएगा भाई, ओपन ब्रैकेट या फिर क्लोज ब्रैकेट, ध्यान से बताओ, ओपन ब्रैकेट आएगा, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली क्या है भाई, ग्रेटर देन 0। अरे यहाँ तक बात समझ में आई, क्लियर है। अब थोड़ा सा सवालों को और अच्छा बनाते हैं, फटाफट लिखते चलें भाई, सवालों को थोड़ा सा और बना रहा हूँ, ध्यान देंगे यहाँ पे। जैसे अगर थोड़ी देर के लिए बात किया जाए, यहाँ पे पावर 2021 आ गया होता और यहाँ पे 2022 आ गया होता पावर में, क्लियर, ऐसे सवाल बन सकते हैं। तो अगर ऐसा सवाल आता है तो फिर हम नंबर लाइन पे जाएंगे और जीरोज निकालेंगे, तो -5 और क्या आएगा भाई 3। अरे क्लियर है ना यहाँ तक। अब -5 और 3 आया तो सर 3 को यहाँ लिखेंगे और -5 को यहाँ लिखेंगे। स्टार्ट तो हमेशा हम भाई प्लस से करेंगे, क्लियर है, प्लस से स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से, सर अगर मैंने देखा तो 3 पे जो पावर था वो इवन है, तो अगर पावर इवन है यहाँ पे तो जो साइन होगा वो चेंज नहीं होगा। अरे भाई क्लियर है ना, साइन चेंज नहीं होगा। तो अगर इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है अब -5 पे चेक करेंगे। हाँ सर मैंने -5 पे देखा कि जो पावर है वो क्या है, ऑड है, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्लियर है। आप रख के भी चेक कर सकते हो, क्लियर है, कोई भी नंबर, जैसे अगर आप -6 उठाते हो तो ये जो होगा वो क्या आएगा भाई, निगेटिव, और ये क्या आएगा, पॉजिटिव। अरे भाई आएगा ना, क्लियर है, तो इसीलिए ओवरऑल क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो -5 से कहाँ तक भाई, -5 से इन्फिनिटी डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि सर मैं -5 से 3 लिखूंगा और यूनियन 3 से इन्फिनिटी लिखूंगा, तो वो भी गलत नहीं कह रहा, अच्छी बात बता रहा है। तो ये दोनों एक ही बात है, चाहे ऐसे करो आप और चाहे ऐसे करो। अरे क्लियर है ना यहाँ तक। तो क्या ये समझ में आया हमारे कि अगर कोई भी इनइक्वालिटी है और उसके पावर में कोई भी संख्या है, अगर वो ऑड है या फिर इवन है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मैं सर बता दूंगा कि वो उसका जो रेंज होगा, क्लियर है, एक्स की जो वैल्यूज होंगी वो क्या क्या होंगी। तो अभी तक हम बात सिर्फ कर रहे थे फंक्शंस के, जो फंक्शंस के पोल्स नहीं आ रहे थे, सिर्फ जीरोज आ रहे थे। अब आओ सर थोड़ा सा पोल्स के भी बारे में चर्चा कर लेते हैं और उसके आंसर फटाफट बताते हैं। आओ भाई जल्दी से, तो अपना आँख खुली की खुली रखें ताकि चीज़ें समझने में और मज़ा आए भाई। चलो आ जाओ,
अगर आपको जेईई मेन निकालना है या फिर जेईई एडवांस अच्छे रैंक के साथ निकालना है तो ऐसी चीज़ों को माइंड मैप बना के चलना होगा ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। आओ भाई आगे बढ़ें। देखें यहाँ पे अगर बात किया जाए कि सर x-3 एक क्वेश्चन है, x-2 डिवाइडेड बाई x+5 एंड x-3, सर ये दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो सर हम क्या करें, कैसे सॉल्व करें इसको? तो क्या करोगे भाई यहाँ पे, सर हमारा तो काम ये बनता है कि हम जीरोज निकालें या फिर पोल्स निकालें। तो जो दोनों निकालना पड़ेगा। जीरोज क्या होता है एक बार पुनः बता दे रहा हूँ, जिसमें न्यूमरेटर 0 होता है, और पोल्स वो नंबर्स होते हैं जिनसे डिनोमिनेटर 0 होता है। तो जीरोज पे हमने देखा सर 2 और 3 आया, और पोल्स पे आएगा -5 और 3। सर क्लियर है? एक सेकेंड यहाँ पे और कुछ रख लो भाई, क्लियर है? जैसे -4 रख लो, नहीं दोनों मैच करके कैंसिल हो जाएंगे ना, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। अब इसको सर हम लोग एक नंबर लाइन पे पुट करेंगे सबको, क्लियर है? तो सबसे बड़ा कौन है 4, तो इधर आएगा, उसके बाद 3 इधर आएगा, फिर कौन है भाई -5 ही तो है, नहीं 2 है, उसके बाद क्या है -5। हम हमेशा सर स्टार्ट करेंगे प्लस से, 4 पे चेक करेंगे तो पावर ऑड है माइनस आएगा, 3 पे पावर ऑड है तो प्लस आएगा, 2 पे पावर ऑड है तो माइनस आएगा, और -5 पे पावर ऑड है तो प्लस आएगा। अरे भाई क्लियर है यहाँ तक? अब सर जल्दी से हम बता देंगे कि इसका x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जाएंगी भाई। क्या -∞ से -5 क्या है भाई, यही तो आएगा, -∞ से -5। क्लोज आएगा या ओपन? क्लोज आएगा या ओपन? ओपन आएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है आपका 0 हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो ये जो इनइक्वालिटी है वो इन्फिनिटी पहुँच जाएगी। क्लियर है? और वैसे भी कहोगे सर इन्फिनिटी भी तो ग्रेटर देन 0 होती है, क्लियर है? ग्रेटर देन 0 होती है, लेकिन यहाँ पे जहाँ जहाँ फंक्शन इनफाइनाइट पहुँच रहा होगा उस वैल्यूज को हमें क्या करना पड़ेगा भाई, रिजेक्ट करना पड़ेगा। अरे क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? हाँ, तो ये समझ में आया सर कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखोगे इनइक्वालिटी में, नहीं तो नंबर ऑफ सोल्यूशन जो है वो आप ज़्यादा निकाल दोगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई बताओ यहाँ पे, तो -∞ से -5 और यूनियन के साथ जोड़ूंगा कहाँ से कहाँ तक भाई, 2 से 3। अब ध्यान दोगे 2 से 3, क्लियर है? फिर यूनियन के साथ क्या आएगा, 4 से इनफाइनाइट। अब 4 पे बताओ भाई ओपन होगा या क्लोज? ओपन या क्लोज? क्लियर है? ओपन होगा, क्योंकि 4 पे फंक्शन कहाँ पहुँच जाएगा, 0। तो ये आपका जो टोटल सोल्यूशन होगा वो ये आ जाएगा। अरे भाई क्लियर है ना? -∞ से -5, यूनियन 2 से 3, यूनियन 4 से इन्फिनिटी। अच्छा, अब यही क्वेश्चन जो है रिवर्स होता थोड़ी देर के लिए कि सर हमें ये बताओ कि लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन इक्वल टू अगर 0 होता तो इसमें भी कुछ करना नहीं है आपको, क्लियर है? बस हमें एज इट इज प्रॉब्लम जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करना है। बस थोड़ी सी बातें हमें ध्यान रखनी है कि ये कहाँ कहाँ क्या हो रहा है भाई, निगेटिव हो रहा है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि 3 से 4 के बीच में निगेटिव हो रहा है और -5 से 2 के बीच में निगेटिव हो रहा है। तो क्या यही हमारा सोल्यूशन होगा भाई? बिल्कुल यही हमारा सोल्यूशन होगा। तो सर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 या फिर लेस देन इक्वल टू 0, तो इस क्वेश्चन को सर मैं आँख फाड़ूंगा और तुरंत आंसर बता दूंगा भाई। तो बहुत अच्छे से सीख रहे हो आप लोग, क्लियर है? चलो भाई, बहुत ही आसान मेथड है ये। अगर ये सीख गए तो बहुत ही जल्दी से इनइक्वालिटी वो आप लोग सॉल्व कर पाओगे। चलो और कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे जल्दी से आंसर कर पाते हैं। करो भाई फटाफट। x-5 टू द पावर 21, 4 - x टू द पावर 22 एंड 9 - x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 - x, सॉरी 4 नहीं मत लिखो भाई, 3 - x, x + 3 एंड 5 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना। अच्छा, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान देंगे कि जब भी हम जीरोज और पोल्स निकालेंगे तो एक चीज़ पे ध्यान हमारा फोकस जाएगा कि पहले तो x के कॉफिशिएंट को हमें क्या बनाना है भाई, पॉजिटिव। तो चलो पहले एक काम करते हैं, x के कॉफिशिएंट को क्या बनाते हैं, पॉजिटिव। हमारा पहला काम होगा x के कॉफिशिएंट को क्या बनाना भाई, पॉजिटिव। तो आओ बना लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये x-5 टू द पावर 21 हो जाएगा और x-4 टू द पावर 22 हो जाएगा। ये तो माइनस साइन खा लेगा भाई, लेकिन ये जो है माइनस साइन छोड़ेगा, क्लियर है? इंटू -1 कह सकते हो, डिवाइडेड बाई, ध्यान देना
क्या हो जाएगा x माइनस 3, ये भी क्या माइनस साइन छोड़ेगा बिल्कुल, और ये x प्लस 3, और ये भी क्या होगा भाई x माइनस 5 जो करोगे ये भी माइनस साइन छोड़ेगा। तो ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, लेकिन क्या एक माइनस बच जाएगा। क्लियर है, एक माइनस क्या होगा, बच जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे बताना, क्लियर है, जैसे अगर मैंने लिखा कि 5 बड़ा है 4 से, 5 इज ग्रेटर देन 4, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्लियर है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारा जो ये इक्वालिटी का साइन था, क्लियर है, ग्रेटर देन 0 का या फिर लेस देन 0 का, 5 ग्रेटर देन 4 का, क्लियर है, वो अब रिवर्स हो जाएगा। जैसे ही माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हो साइन क्या हो जाता है आपका, रिवर्स हो जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पे जरूर लिख लें एक चीज़ को नोट डाल के, क्लियर है, व्हेन बी मल्टीप्लाई माइनस साइन ऑन बोथ साइड द साइन विल बी चेंज्ड। क्लियर है, ग्रेटर देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन में, और लेस देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन में। तो यहाँ पे वही काम कर रहे हैं हम लोग, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा ओवरऑल, लेकिन यहाँ पे जो होगा वो साइन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। गलती बिल्कुल नहीं करोगे, नहीं तो सोल्यूशन गलत निकाल दोगे। क्लियर है, तो यहाँ तक बातें क्लियर है भाई। चलो अगर यहाँ तक बातें क्लियर हैं तो अब हम नंबर लाइन पे आ जाएं। क्लियर है, क्या निकालें भाई, पोल्स निकालेंगे और जीरोज निकालेंगे। तो जल्दी जल्दी बताओ भाई, जीरोज क्या आएगा, 5, 4 एंड 9। क्लियर है, पोल्स में क्या आएंगे, 3, -3 एंड 5। अरे यही तो आएगा। क्लियर है, अब क्या इसको नंबर लाइन पे पुट कर देंगे भाई, इसको इरेज कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। चलो देखो यहाँ पे नंबर लाइन बनाएं भाई जल्दी, और अपना दिमाग लगा के जल्दी से आंसर दें। चलो भाई देखो यहाँ पे नंबर लाइन मैंने बना दिया। यहाँ पे क्या आएगा भाई, 9। क्लियर है, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद क्या है, अच्छा 5 2 बार हो चुका है भाई। क्लियर, अगर 5 2 बार हो चुका है तो एक बार कैंसिल कर देंगे 5 को। क्लियर है, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर से कहीं से भी एक गायब कर देना। यहाँ पे क्या आएगा भाई, 4, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे -3। हम स्टार्ट हमेशा किससे करेंगे भाई, प्लस से। क्लियर है, प्लस माइनस से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और हमेशा दिमाग में ये रखेंगे कि जो साइन है, क्लियर है, वो किस पे डिपेंड करेगा भाई, उसके जीरोज का पावर कितना है, सॉरी जीरोज का नहीं, क्लियर है, उस जीरो जहाँ से आ रहा है उस टर्म पे पावर कितना है। अगर वो ऑड होगा तो साइन चेंज होगा, अगर वो इवन होता है तो साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर है, तो बहुत ही आसान है ये बेबीकर मेथड। और कुछ और एग्जाम्पल इसके आप लोग को दे रहा हूँ जो कि आप लोग करते चलोगे। चलो भाई जल्दी से कॉपी पेन निकाल लें और फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। देखो यहाँ पे x-3 डिवाइड बाई x-2 ग्रेटर देन 1, 5 - x डिवाइड बाई x-3 ग्रेटर देन 2, x-4 टू द पावर 2 to 1 एंड x-3 टू द पावर 5 3 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड एक और सवाल ले लें, 4 - x टू द पावर 9 एंड 9 - x टू द पावर 8 एंड 5 - x टू द पावर 2 0 2 1 ग्रेटर देन 0। ठीक, 5 - x टू द पावर 20 लिख लें भाई, 20। क्लियर है, ग्रेटर देन 0। अब ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या अपना सोच रखेंगे वो समझो भाई यहाँ पे। क्लियर है, सोच कुछ नहीं रखना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सर हमें पहले तो काम करना है, कुछ x-a टाइप बनाना है। तो एक काम करते हैं हम लोग कि 1 को जो है RHS से उठा के कहाँ पुट कर देते हैं भाई, LHS में। चलो भाई, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ से 1 को जो है उठा के, क्वेश्चन को नोट कर लिए हो। क्लियर, एक एक क्वेश्चन बताते चलता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे बस दिक्कत यही है ना सर कि यहाँ पे 1 आ जा रहा है और हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है। हमेशा ध्यान देना कि जो RHS में है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही लाना है किसी तरीके से भी। तो 1 को इधर ले आओ, तो x-3 डिवाइडेड बाई x-2 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लो भाई। तो सॉल्व जब करोगे तो क्या आ जाएगा ऊपर, -1 डिवाइडेड बाई x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही तो आएगा। क्लियर है,
क्योंकि यहाँ पे -x हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, -3 और +2 क्या हो जाएगा, -1। तो ये आ जाएगा, माइनस साइन से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 1/x-2 लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि साइन क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देख लें भाई, 1/x-2 लेस देन इक्वल टू 0। जैसे ही ये होता है, क्लियर है, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक ही पोल्स आ रहा है तो 2 लिख देंगे, इधर प्लस लिख देंगे और इधर क्या लिख देंगे भाई, माइनस। तो माइनस इन्फिनिटी से क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक भाई, 2 तक। अब डिपेंड करता है क्लोज ब्रैकेट लगेगा या फिर ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ पे ध्यान दो कि 2 को नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर 2 को लिया आपने तो फंक्शन कहाँ पहुँच जाएगा, इनफाइनाइट। तो हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय कुछ ही चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर बातें क्लियर हों आपकी, तो थोड़ा सा हम लोग इस क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है, सेकंड क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है, सॉल्व कर लेंगे, अगर दिक्कत आती है तो डाउट क्लियर कर लेंगे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर ये देखो भाई, इसे 4 लिख लो, थर्ड, एंड ये कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर है भाई, 4th। ध्यान देना यहाँ पे, अगर इसकी बात किया जाए तो यहाँ पे देखो 4 और 3, क्लियर है, 2 हमारे जीरो जा रहे हैं, 3 और 4। हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगा भाई, प्लस से, ठीक है। अब हम क्या 4 पे चेक करेंगे, पावर क्या है भाई, ऑड है तो माइनस साइन आ जाएगा। फिर 3 पे भी पावर ऑड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस साइन। तो हमें चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0, मतलब क्या सर, माइनस इनफाइनाइट से 3, क्लियर है, क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्योंकि 3 आप ले सकते हो, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वालिटी लगा हुआ है। यूनियन कहाँ से कहाँ तक भाई, 4 से लेके इन्फिनिटी। अरे क्लियर है यहाँ तक भाई। तो क्या ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ चुका है। अब बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4th का। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4th देखें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4th को थोड़ा सा देखो ध्यान से, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ जो टर्म है उसमें जो है x का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है भाई, निगेटिव है। तो x के कॉफिशिएंट को हमें क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो बना लो जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत करेगा, माइनस साइन ही तो बाहर छोड़ेगा, क्लियर है। तो x -4 टू द पावर क्या आ जाएगा, 9, और माइनस साइन बाहर छोड़ेगा, क्लियर है। और यहाँ पे x -9 टू द पावर 8, यहाँ पे माइनस साइन नहीं बाहर आएगा, क्लियर है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, x -5 टू द पावर 20, क्लियर है, यहाँ पर भी माइनस साइन बाहर नहीं आएगा, क्लियर है, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे देखो कि सर एक बात बताओ आप, कि ये माइनस साइन तो यहाँ बच गया, तो माइनस साइन से इसका आइडिया तो जानते ही हो आप लोग, क्या करना है भाई, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, और जो आपकी इनइक्वालिटी है वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो लेस देन 0 में हो जाएगा, और लेस देन 0 है तो ग्रेटर देन 0। तो माइनस साइन से सर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस को हम खा गए, और माइनस को अगर खा गए तो ये जो इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाएगा भाई, लेस देन 0, क्लियर है। तो अगर लेस देन 0 हो जाता है सर, नंबर लाइन पे इनको उठा के पटक देंगे। नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर आएंगे भाई, 9, 5 और 4, क्लियर है। तो जैसे ही आपने इन सबको उठा के नंबर लाइन पे पटक दिया, क्लियर है, कौन कौन से स्टार्ट हमेशा कहाँ से करेंगे भाई, पॉजिटिव से। अब 9 पे चेक करना है, पावर इवन है या ऑड, पावर ऑड नहीं इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, मैं नहीं बदलूंगा। अगर साइन चेंज हुआ तो अगर पावर इवन आया तो मैं नहीं बदलूंगा, लेकिन अगर पावर ऑड आया तो मैं बदल जाऊंगा, क्लियर है, ऐसे याद रखो आप लोग। तो 5 पे अगर बात किया जाए तो 5 पर भी ऑड पावर है तो यहाँ इवन पावर है तो यहाँ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन 4 पे इवन पावर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, माइनस। लेकिन हमें कौन सी इनइक्वालिटी चाहिए, कौन सा नंबर चाहिए, यहाँ पे कौन सा इंटरवल चाहिए, लेस देन 0 वाला। तो लेस देन 0 वाला चाहिए, तो माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक आ जाएगा भाई, 4 तक, और 4 पे ओपन आएगा ना कि क्लोज आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 4 वो जो इनइक्वालिटी है वो ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है, क्या है भाई, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अरे क्लियर है ना यहाँ पे। चलो, अगर यहाँ तक बात आपके समझ में आई है तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सर इससे रिलेटेड आप हमें कोई क्वेश्चन दीजिए, हम तुरंत उसको निपटा देंगे, क्लियर है भाई। तो ये बहुत ही आसान होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, क्लियर है। ये डायरेक्टली तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये है कि इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्लियर है। किसी का सलूशन निकालना हुआ या फिर कुछ निकालना हुआ तो आपको दिक्कतें पड़ेंगी, क्लियर है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है बेबी कर्व मेथड तो बहुत ही आसानी से चीज़ों को सीख जाओगे। तो इतनी सी बात हमारे समझ में आई। तो अगर बेबी कर्व मेथड आप लोग सीख चुके हो तो अगले टर्म पे जो है हम लोग बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन का, क्लियर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको इसलिए देखना पड़ेगा
क्योंकि मॉडुलस फंक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग लॉग जो है चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो अगर लॉग पढ़ चुके हो आप लोग तो लॉगरिथमिक जो इनइक्वालिटी होती है उसे दो चीज़ों से सॉल्व करोगे। एक तो पहला मेथड आपको पता होना चाहिए बेबी कर्व, क्लियर है, और सेकंड जो है वो मॉडुलस फंक्शन। अगर दोनों चीज़ें आपको पता हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने में। क्लियर है भाई? तो वीडियो पे बने रहें, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। क्लियर है? चीज़ों को आसानी से सब चीज़ें समझाई जाएंगी आपको। क्लियर है भाई? तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। जय हिंद प्यारे बच्चों।